हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग सुबह की इस नई पहल में हम लोग आप सभी के समक्ष एक प्यारा सा वीडियो क्लास 10th का जो चैप्टर बहुत प्यारा सा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात हम लोग आज करेंगे। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात कर रहे थे। आज इसमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आपका फर्स्ट का आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन है। हमें कहना क्या रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व इट बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इस वाले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना है किस वाले मेथड से, आपका विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कोई भी दो इक्वेशन गिवन रहता था। किसी एक इक्वेशन से हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल की चाहे एक्स चाहे वाई की वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो ये इक्वेशन मेरे पास दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट मेरे को है और इसको मैं सेकंड कहता हूँ। थोड़ा सा मैं काम करूं क्या, ये दशमलव में है तो बच्चे देख कर डर जाते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं। पहले आप ध्यान दो, आप देख रहे हो इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में सभी के सभी कांस्टेंट में एक अंक में दशमलव है। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा करूं ऊपर वाले में और 10 से नीचे करूंगा तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 10 in two equation फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। मैंने क्या कहा कि जब समीकरण 1 और 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो दोनों को 10 से गुणा करने पर हमारे पास क्या, जैसे इसमें 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 13। इसको हम नाम देते हैं क्या, समीकरण ये 3 मिल गया मेरे को। ऐसे इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे को 4x और ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा क्या 23। इसको हम लोग इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अब यही वाला चीज़ कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब इसको बाद हमें करना क्या, इसमें है किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो हम एलिमिनेट करते हैं क्या, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये काम हमेशा करना है जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, किसी एक को रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या पाएंगे क्या कि 2x इसको रिप्लेस करेंगे उस साइड। तो 13 माइनस का इसको उधर लेके जाओ, 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा क्या 13 माइनस का 3y बटे के कितना 2। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कर पाओगे सभी, यस। ये इक्वेशन मेरे को 5th हो गया। ओके, जैसे इक्वेशन 5th आया अब हम करते क्या, इसी x की वैल्यू इस सेकंड इसमें रखते हैं बगल वाले में। तो लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 4th में, है ना। जैसे 4th में रखेंगे इसको यहाँ से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे रखेंगे इस वाले में रखना है, x के स्थान पे क्या रखना है आपको, ये वाला टर्म पूरा रखना। तो 4 ऐसे रहने दो, ये 4 ऐसे रहेगा, x की वैल्यू रखो। ये x की वैल्यू क्या मेरे को आ गई है 13 माइनस का 3y ओवरऑल कितना 2, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ 5y इज इक्वल टू क्या 20 का 3। इतना तो आप लोग कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कर पाएंगे हम लोग, इसको ये देखो कैंसिल करना तो कर दो, क्योंकि 2 एकइयाँ का 2, 2 दूइयाँ का 4 और इस 2 का इस वाले में डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुणा कर दो, 13 दूंगा का कितना होगा 26 और 2 तीन का 6y धन का 5y बराबर क्या आएगा 2 का 3 यानी 20 का 3। ओके, अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल सेम वाले टर्म में, इसके कोफिशिएंट क्या होंगे आपस में जुड़े घटेंगे। तो 1 माइनस 1 प्लस तो घट जाएगा, 6 में से 5 गए तो माइनस का बचेगा माइनस का y और इधर 20 का 3, ये प्लस 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस y बराबर क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। तो देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 3 बन जाएगा। तो हमें क्या मिला, भी y की वैल्यू मिल गई। अब जैसे y की वैल्यू मिला हम लोग इक्वेशन किस में रखेंगे 5। तो हम लोग फिर से अगेन यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y किस में, इन इक्वेशन 5th। जैसे 5th में रखेंगे इसमें ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल पाएंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y दे रखा है बटे का 2। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे x इज इक्वल टू
13 माइनस का 3y और y के स्थान पर हम लोग क्या रखना 3, तो बटे का कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ से अगर हम लोग आगे करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल पाएगी x इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस का 3 त्रिका का 9 बटे का कितना 2। अब यहाँ से घटाओ 13 में से 9 गया 4, तो x इज इक्वल टू 4 बटे का 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगा वह क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्या आ गया 2। तो जो दोनों सोल्यूशन इसके आए वो क्या मेरे को आए, x की वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ पर लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड y इज इक्वल टू कितना आया था 3। ओके, यही ना 3 आया था ये। तो ये मेरे को क्या है इसके सोल्यूशन होंगे। किस वाले मेथड से इसको सॉल्व मैंने कर पाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर इसको हमें वेरीफाई करना है तो यहाँ पर वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू रखना है लेफ्ट और राइट, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वेरीफाई के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये वाला बोलो जो तीसरा बनाए हैं 2 या हाँ तीसरा 2x प्लस का, इसमें रखोगे तब बहुत सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आ जाएगा 13, यहाँ पर रखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाला कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना 2 प्लस का 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना 3। इसको सॉल्व कर लो, 2 दूँगा 4 और 3 3 का 9 और दोनों में कितना हो जाएंगे 9 4 का 13। और ये जो 13 वैल्यू आया ये कह रहा है कि इसके क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लोग कह पाएंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है वह राइट हैंड का साइड है। एक तो मैंने चेक कर पाया, दूसरा भी इसी तरह से आप लोग चेक कर लो, क्या दिक्कत गया है। दूसरा हम लोग चेकआउट करेंगे तो यहाँ से वेरीफाई करना है आप लोग का क्या, इक्वेशन अब लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन मतलब फोर्थ वाले से, है ना, सेकंड मतलब वही फोर्थ ना, क्योंकि इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए थे तो ये बन गया था फ्रॉम इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ है कौन सा, ये वाला टर्म बोलो 4x प्लस का 5y बराबर का 20 का 3। इसका लेफ्ट हैंड वाला ये है, इसको ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करो तो क्या दे रखा है 4x, तो x की वैल्यू कितना 2, 4 गुणे का 2 धन का 5 गुणे का y की वैल्यू कितना 3। अब यहाँ से आ जाए क्या, ये 4 दूँगा का 8 और ये कितना आ जाएगा 5 3 का 15 और 15 8 कितना होगा 15 5 20, है ना 23 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या देख लो, लेफ्ट हैंड राइट की वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है राइट हैंड का साइड। अब इससे हम लोग का क्या पाएंगे, ये वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। ठीक, ये था। इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। कंप्लीट सोल्यूशन ये है, हम पूरा चेकआउट करके हम लोग बताए हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ से वीडियो आप लोग के लिए अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन आपका है, मतलब उसी का फर्स्ट वाले का फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। रूट में 2x प्लस का रूट में 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट में 3x माइनस का रूट में 8y इज इक्वल टू 0। इसको भी मुझे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का पहले सिंपल तरीका, पहले इसको चेकआउट किया करो, क्या सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भाई तो कितना मिलेगा, है ना। तो ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता था कि, क्योंकि 3 हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि a1 अपान का a2, b1 अपान का b2 एंड c1 अपान का c2 में 3 कंडीशन हम लोग को मिला था। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2, जब दोनों बराबर हो जाते थे तो वो क्या होते थे, उस केस में कोई सोल्यूशन मिलता नहीं था। और जब मिलता नहीं था तो उसका 2 नाम था। क्या नाम था पहला आपका, पहला पैरेलल लाइंस को शो करता था। क्या करता था, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान के b2 हो जाए तो वहाँ पर वो पैरेलल लाइन शो करता था, मतलब समांतर रेखाएं। और समांतर रेखा केस में एक दूसरे को कभी काटती नहीं, जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन मिलता नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उस वाले को समांतर रेखाएं ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो यहाँ पर बनता क्या है कि उस केस में असंगत बनता है, इनकंसिस्ट बनता था, है ना, इनकंसिस्ट। और दूसरा होता था कि a1 अपान का a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान का b2 के केस में हमें एक यूनिक सोल्यूशन बनता था। और एक यूनिक सोल्यूशन के में क्या कहता था, दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी, और दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो कोई ना कोई हमें सोल्यूशन मिलता था। उस केस में हम लोग उसको बोलते थे संगत,
कंसिस्ट बोलते थे, है ना, कि चेकआउट करना होता था कि गिवन द टू इक्वेशंस या गिवन द टू इक्वेशंस चेक आउट द कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, कंसिस्ट द फाइंड दिस वैल्यू, अगर कंसिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू में फाइंड करना था। तो यहाँ से चेकआउट हो पाएंगे। ऐसा कुछ भी मुझे कंडीशन नहीं लग रहा है कि पैरेलल का केस आएगा, है ना। तो पैरेलल के केस अगर नहीं आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करने का थोड़ा सा काम करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप देखो कुछ भी करना नहीं है, हम करना क्या है, थोड़ी सी इसको थोड़ा सा मैं इसका क्या करूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग लिख पाऊँ क्या, इसको ऐसे रहने दो, प्लस का रूट में 3y इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ क्या, इसे लिख ही लेता हूँ, यहाँ से करूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करेंगे किसी एक की वैल्यू, किसकी x की वैल्यू हम लोग निकाला, फ्री फ्रॉम हो कोई दिक्कत नहीं। तो रूट 2x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको रिप्लेस कर दे तो माइनस में रूट का 3y बनेगा, बोलो बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में रूट में 3 अपान का रूट में 2y, ये बनेगा। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बिना हिचकिचाहट के। बाय रूट में दोनों को मैंने रूट कर दिया, ये 3 अपान का 2 कह दिया, इनटू का क्या y, ओके हो पाएगा। ये y की वैल्यू आया, इसको हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब इसी की वैल्यू चाहे तो बेशक इसमें रख दो, तो रखोगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ किसकी, x, किसमें, इन द इक्वेशन सेकंड, चलो इसमें जैसे रखेंगे तो रूट का 3 एज इट इज रहेगा, इसके बाद इंटू एक्स की वैल्यू रखो, x की वैल्यू क्या, माइनस में रूट में 3 अपान का रूट में 2 ऐसा लिख दे रहा हूँ, दोनों की बात है कि मैंने बताया क्या, ये y हो जाएगा, फिर माइनस का रूट में 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर करनी में मैं 8 यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ, करनी अगर 8 है तो इसको हम लोग लिखते क्या है, 2 दूना 4 दूना का 8, बोलो हाँ या ना। अब इसमें किसका एक का पेयर बन रहा है, एक का पेयर बनेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट का 2 लिख पाऊंगा, बोलो हाँ या ना। अब इसके स्थान पर मैं केवल यही काम करने वाला हूँ, तो इस 8 के स्थान पर हम लोग क्या कर दे रहा हूँ, 2 कड़ी में 2y बराबर का 0 होगा, ओके। इसका थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, ये कड़ी में 3 में कड़ी माइनस में 3 गुणा होगा, तो कड़ी में गुणा होगा, सेम नंबर के साथ रूट है, खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा कड़ी में 2, ये y बन गया, और ये माइनस का 2 कड़ी में 2 था ही, y इज इक्वल टू 0, इसका बटा 1 लेकर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एलसीएम वाला मेथड लगा लिया। चलो लगाएंगे तो कैसे क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 3y तो रहेगा ही, और इस कड़ी में 2 का गुणा इस वाले में करेंगे तो ये कड़ी में 2 को क्या करेगा, स्क्वायर खत्म करेगा, बचेगा तो 2 में 2 को गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर माइनस का 4y और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, कड़ी में 2, इधर बच गया क्या 0, ठीक है। अब ये क्या है, इधर भाग इधर जाके 0 में गुणा हो जाएगा, और 0 में गुणा होगा तो इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, और ये दोनों सेम नंबर देख रहे हो, है ना, तो ये वेरिएबल सेम है तो इसके वैल्यू जुड़ जाएंगे, तो -3 में -4 जोड़ोगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, और इसके बराबर 0, तो जैसे 7 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा y में 0, यानी 0 में 7 को भाग दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0, है ना, यही नहीं बनेगा भैया, ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन इधर जाके भाग हो जाएगा, तो 0 बटे का माइनस का 7, 0 बटे माइनस का 7 बराबर 0। अभी मैंने एक पा गया, y की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, जैसे मेरे को ये मिला, ये वाली वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख दो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 बनेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, रखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ y किसमें, इन इक्वेशन थर्ड है। आप लोग बोलते क्यों नहीं, जैसे इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 3 अपान का 2 इंटू y की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट में 3 अपान का 2 गुणे का 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपको 0। तो दो मेरे को सोल्यूशन मिल गए, एक x बराबर क्या आ गया 0 आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा y बराबर का 0। तो यहाँ पर सोल्यूशन चेक कर पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू भी क्या होगा 0, और इसको चेक कर पाओगे तो आसान सा 0 दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 में 0 जोड़ोगे 0 आ जाएगा, ये भी केस ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। चले आगे।